माय लवली एंड ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सब। शेरा टैरो वर्ड में आपका बेहद वेलकम करती हूँ। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क पर्सनल रीडिंग की तरह करेगा, लेकिन एज यू नो जितना रेजोनेट कर रहा है उतना लीजिएगा। रोज कैन बी रिवर्स एनी टाइम, प्लीज़ कीप इन माइंड। स्टार्ट करते हैं लियो की रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले हम नो कांटेक्ट में देखेंगे इश्यूज क्या चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, पार्टनर क्या सोच रहे हो, दोनों की एनर्जी चेक करूंगी मैं। ओके जी, तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ मुझे नज़र आई है, अपना अपने ऊपर काफ़ी आपको भरोसा है लियो, ठीक है। आप प्राउड हो इस टाइम पर, आप स्ट्रांग हो इस टाइम पर, आप दिल से बहुत ज़्यादा लॉयल हो किसी रिश्ते के लिए, किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, जेन्युइन हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग रख रहे हो किसी के लिए। नो कांटेक्ट में आप गए, ये आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है। या तो आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट में डाला, और अगर आप खुद से नो कांटेक्ट में गए तो भी आपकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। या तो पर्सन समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप क्या समझाना चाह रहे हो, या फिर कोई भी रीज़न रहा हो, ये सिर्फ और सिर्फ मजबूरी थी, ठीक है। आपने मजबूरी में चूज़ किया है नो कांटेक्ट में जाना, या नो कांटेक्ट आपके ऊपर ला के दे दिया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको ज़बरदस्ती नो कांटेक्ट में डाला गया है, पर्सन ने डाला है आपके। आ, आपने ऐसा सोचा नहीं था, ठीक है। तो मजबूरी यहाँ पे नो कांटेक्ट में एक मजबूरी है जो चूज़ किया आपने कि चलो ठीक है बात नहीं करते, चलो ठीक है डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। क्योंकि आप अपनी रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। आप एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कोई आपकी रिस्पेक्ट ना करे या कोई आपकी वैल्यू ना करे। अंदर से आप काफ़ी हर्ट हो, काफ़ी बुरा फील हो रहा है, मायूस हो, तनहा फील कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। पार्टनर की याद आती है, पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, पर आप अपनी डिग्निटी को सबसे ऊपर रख रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, ठीक है। आप किसी के भी सामने कमज़ोर पड़ना नहीं चाहते, आप किसी के भी सामने अपनी वैल्यू कम नहीं कराना चाहते, आप किसी के सामने ये शो नहीं करना चाहते कि मुझे दुख हो रहा है, मैं हर्ट हो रही हूँ, मैं हर्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी डिग्निटी को सबसे ऊपर रखा हुआ है। आप अपनी मजबूरी का किसी को फ़ायदा उठाने नहीं देना चाहते। आप मजबूर हो नो कांटेक्ट में, लेकिन आप यही नहीं चाहते कि अब इसका फ़ायदा कोई उठाया जाए, या कोई मजाक बनाए आपकी, या कोई आपकी फीलिंग्स से खेल के जाए, ठीक है। वो उन चीज़ों को ना आपने बहुत अच्छे से हैंडल कर रखा है। कोई भी आकर फ़ायदा नहीं उठा सकता इस टाइम पीरियड पर। लियो की एनर्जी इतनी हाई चल रही है कि लियो के सामने सब घबरा जाएंगे, एक बार में डगमगा जाएंगे, इतने पावर में नज़र आ रहे हैं आप। भले ही आपका नो कांटेक्ट है, लेकिन उसमें आपने जैसे अपने आप को संभाला है, जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, तो बहुत लोगों को चीज़ें समझ में आ गई है कि ये बंदा या बंदी अपने आप में बहुत मजबूत है, लॉयल है, जेन्युइन है। एंड जो भी लॉयल और जेन्युइन होता है उसमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है, एक अजीब सी स्ट्रांगनेस होती है। तो वो चीज़ें आपकी नोटिस की जा रही है, वो पर्सन आपको नोटिस कर रहा है। ये पर्सन जो आपका पर्सन है, जो इस टाइम आपके माइंड में चल रहा है, जिसकी वजह से आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, उनकी एनर्जी आपको मैं अगर बोलूँ तो वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, बहुत ईगो क्लैशेस देख पा रही हूँ। ईगो की वजह से रुक गया है पर्सन, ईगो की वजह से रुक गए हो आप। दोनों में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, दोनों अपनी अपनी वैल्यू एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, दोनों ही झुक नहीं रहे हैं इस टाइम पीरियड पर। उनको लगता है कि पहले आप बोलोगे, आपको लगता है पहले वो बोलेंगे, ना वो बोल रहा है ना आप बोल रहे हो। दोनों ने एक दूसरे को शायद ब्लॉक कर रखा है, और अगर अनब्लॉक भी कर रखा है तो ब्लॉक वाला ही केस है, हाय हेलो बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। तो उनको ज़्यादा लग रहा है कि लियो मेरे पास आए, लियो अनब्लॉक करें, लियो फर्स्ट स्टेप लें, ठीक है। लेकिन आपका साइलेंस उनको कंफ्यूज कर रहा है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है ये पर्सन, क्योंकि लियो जो है साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लियो बहुत खामोश है, या लियो अपने साइड से वो एफर्ट नहीं कर रहा है जो पहले करते थे, ठीक है। कुछ लियो हैं कि छोटा मोटा एफर्ट करके छोड़ रहे हैं, छोटा सा
हाय हेलो करके छोड़ रहे हैं, छोटी-सी बात करके छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लियो तो ऐसे हैं कि बिल्कुल कंप्लीटली साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब वहाँ पर ये पर्सन कन्फ्यूज़ है, वहाँ पर ये पर्सन इनसिक्योर फ़ील कर रहा है, वहाँ पर उनके लिए ये चीज़ें ईज़ी नहीं रही, ईज़िली अ, आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है ये पर्सन, ठीक है? आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है तो और डर रहा है, आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है तो और डर रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियन, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, एरीज़ एंड लियो, शायद लियो से डील कर रहा है, कैंसेरियन। ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं करता डज़न्ट मैटर। सो ये साइलेंस पावर जो है शिफ्ट ला रहा है, ओके? इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। लियो के केस में मैं ये देख पा रही हूँ कि नो कॉन्टैक्ट को सामने वाले को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। ठीक है? सामने वाला बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करता है, जभी भी आप नो कॉन्टैक्ट में जाते हो लियो, तो एक शिफ्ट आता है, एक चेंज आता है, तो वो चीज़ें आ रही हैं। आप बिना बोले, बिना कुछ करे, उस पर्सन की नज़रों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, प्रेज़ेंट हो रहे हो ऐसा कि आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जभी भी लियो नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं, तो एक शिफ्ट आना लाज़मी होता है। यूनिवर्स जब भी नो कॉन्टैक्ट में डालते हैं लियो को तो एक लेसन समझाने के लिए डालते हैं, एक शिफ्ट लाने के लिए डालते हैं। हर किसी की लाइफ में नो कॉन्टैक्ट ऐसे ही नहीं आता, बहुत सारे लेसन सीखने होते हैं और नो कॉन्टैक्ट भी उन्हीं के हिस्से में आता है जो इंसान अपने आप में बहुत मज़बूत होता है, जो हर चीज़ से फ़ाइट करना जानता है और उसके बाद भी स्ट्रॉन्ग एंड शाइन एंड निखर के सामने आए, ओके? तो सोना जो है ना, वो आग में डल के तप के ही कुंदन बनता है और क्या बोलते हैं कि निखरता है, बनता है, जो भी होता है। तो उस वह मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई बहुत ज़्यादा मज़बूत पर्सन है, कोई बहुत सही पर्सन है, उसको नो कॉन्टैक्ट में चला डाला जाता है, ठीक है? और लंबे पीरियड तक डाला जाता है ताकि वो बहुत सारी चीज़ें समझें। तो यहाँ पर एक शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, आप बहुत निखर के सामने आ रहे हो अपने पर्सन के सामने और पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पॉलिश हुआ हुआ और ग्रूम हुआ हुआ देख रहा है, ठीक है? हाई चांसेस हैं अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो हाई चांसेस हैं ड्रामेटिक या इमोशनल मैसेज आएगा या तो लेट नाइट टेक्स्ट कर सकता है पर्सन, सडन कॉल और मैसेज के चांसेस बन रहे हैं लियो के लिए। अगर रिकन्सिलिएशन होती है तो पहले ईगो को हटाना होगा, ठीक है? पहले ईगो ख़त्म करनी होगी एंड देन आप लोगों की बात आगे बढ़ेगी, वरना रिपीट साइकिल हो सकता है। अगर ईगो क्लैशेज़ है तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अगर एक पर्सन के मन में से ईगो मतलब एक से हटेगी ईगो, दूसरे से हटेगी तो बहुत जल्दी लेट नाइट कॉल या मैसेज की पॉसिबिलिटी हाई लेवल की बन रही है। रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आपका वापस से रीयूनियन हो सकता है, बस आपको ईगो में नहीं रहना है, पर्सन को ईगो में नहीं रहना है, ठीक है? एक दूसरे को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तब जाके आपकी बात होगी। अदरवाइज़ पर्सन आपको और वेट करा सकता है और लियो खुद पर्सन को वेट करा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं लियो की रीडिंग कर रही हूँ तो लियो वेट नहीं कराएँगे। बहुत सारी जगह लियो खुद वेट करा रहे हैं, लियो बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हैं। लियो अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है कि लियो सामने से किसी को भाव नहीं दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम यूनिवर्स मैसेज चेक करते हैं। यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपको? यूनिवर्स मैसेज देख लेते हैं। ओके। सो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है कि अपनी वैल्यू याद रखो। आप काफ़ी वैल्यूएबल पर्सन हो तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसको याद रखो, उसको भूलो नहीं। जो आपको ट्रूली चाहता है वो आपको लॉस करने का रिस्क नहीं लेगा। जो भी आपसे सच्ची मोहब्बत करता है वो हर हाल में आपको पाएगा, हर हाल में आप उसको पालेंगे, वो आप तक पहुँच जाएगा, आप उस तक पहुँच जाएँगे। यहाँ पर एक फेमिनाइन एनर्जी मुझे मिल रही है जो बहुत केयर करेगी आपकी या आप उनकी केयर करेंगे। एक अजीब-सा मैग्नेटिक सिस्टम फ़ील होगा। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि ट्रूली जो आपको चाहेगा वो आपको खोएगा नहीं।
ना खोने का रिस्क उठाएगा और ना आपसे दूर जाएगा। तो यहाँ पर आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ से रिलेटेड कोई पर्सन है, मतलब याद आ सकता है आपको, या चाइल्डहुड पर्सन हो सकता है कोई आपका जो पर्सन है, या आपको बच्चे की तरह केयर और पैम्पर करेगा, बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। अगर आप फीमेल हैं, तो बहुत ज़्यादा लव एंड केयर दिखाएगा, और अगर आप मेल भी हैं, तभी भी उस केस में आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे आप 5 इयर्स के बेबी हों, ओके? तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपने ऊपर भरोसा रखें, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें, बहुत जल्दबाज़ी से काम ना लें। काम रहें, कूल रहें, पीस रहें, पीसफुल एनर्जी में स्टैंड करें, बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है, और चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक बेहतर हो रही हैं आपके लिए। एनर्जी में एक शिफ्ट आ रहा है, और ये जो शिफ्ट है ये पॉजिटिव वे में आ रहा है और आपके अच्छे के लिए ये हो रहा है, ठीक है? सो या लियो, दिस इज़ इट। आई रियली होप यू लाइक इट। अपनी वैल्यू समझे, अपनी वैल्यू दूसरे की नज़र, मतलब दूसरे की नज़र से खुद को नहीं देखना, दूसरे से कंपेयर नहीं करना। अपनी वैल्यू खुद समझे कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकती हूँ, ओके? सो या प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा नो कॉन्टैक्ट रीडिंग कितना समझ पाए हैं आप, और नेक्स्ट रीडिंग किस चीज़ पर चाहिए आपको लियो, प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।